और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। यस लॉर्ड जीसस, सबकी महिमा युगानुयुग होती रहे पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, तू विश्वास योग्य है। यस लॉर्ड जीसस, सेरे खोन दला महाशुर खोन दला महाशो ये मन दला महोशर खोंदा हम रेखोन दला होशला, हम यीशु मसीह के हैं। यस लॉर्ड, मसीह मुझ में और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। रेखोन दला मोशु रेखोन दला ना हम ना खुशला महांदा, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराया है। परमेश्वर ने हमें ऊपर रखा है। यस, हमारे ऊपर पिता है। हमारी आशा आप में बनी रहती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। रेखोन दला, हम अब्राहम याकूब इसहाक के वंशज है। हमारे जीवन में टोने टोटके की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। कोई बुराई हमें छू नहीं सकता। हम परमेश्वर खोंदला ईश्वर खोंदला मुश्वर खोंता भाषा इरे खोंदला हम हरे खोंता बेनेश्वर खोंता। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम ओंदला मोश आली खान तलो महोशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू फादर गॉड। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। तो यह खून तला मोशरे खून तला महाशरे खून दा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको यीशु मेरे प्रियो, तो अभी ये समय है गवाहियों का समय, परमेश्वर की महिमा का समय। किन्हीं के पास भी कोई टेस्टिमनी हो तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। हेलो, someone को इश्यू सा है, प्लीज द लॉर्ड। यस मैम। पिछले समय के पिछले सप्ताह की बात है, ये छोटी सी गवाही है। मैं जब ऑफिस गई थी तो थोड़ी देर काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर शाम होते होते मुझे महसूस हुआ कि मैं जल्दी घर जाऊं, और तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। और चूंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मैंने सोचा दवाई ले लेती हूँ। दवाई लेके आई घर, और फिर प्रेयर की और सो गई। और मैं बोल रही थी प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। ऐसा करके जब भी नींद खुल रहा था मैं बोल रही थी यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और मुझे दवाई खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने दवाई नहीं खाया था और ऐसे ही बोलते रह गई थी यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और मैं सोच रही थी कल ठीक नहीं लगेगा तो फिर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। लेकिन दूसरा दिन भी हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं जा पाऊँ। मैं तैयार हुई और ऑफिस गई, और जब जब याद हो रहा था मैं बोल रही थी मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। थोड़ा फीवर था लेकिन फिर भी मैं दवाई नहीं खा रही थी। फिर उसके बाद दूसरा दिन फिर संडे था, और संडे को जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे फीवर बिल्कुल नहीं था और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बीमार थी। और मैं फिर चर्च गई, धन्यवाद दी प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं दवाई मेरा बैग में ही रह गया और मैं केवल डिक्लेरेशन के द्वारा ही चंगी हो पाई। मैंने कहा यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, ऐसे करके मैं बार बार बोली थी। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेज द, थैंक यू। यही गवाही।
ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शांता मैम के गवाही से हम बहुत आशीषित हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। इसी तरह परमेश्वर और भी आपको ऊंचा उठाता चला जाए और आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और कृपा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अविनेश। मेरे पास भी एक गवाही है। प्रभु की आशीष मुझे मिली है। और ऐसा हुआ कि जब पिछले दिनों में प्रभु का अनुग्रह रहा और प्रभु की आशीष बोलेंगे कि मेरा सपना था, सपने नहीं बने। जब मैं सोचा था कि जब मैं जॉब करूंगा तो एक मैं कार लूंगा कभी ना कभी। और परमेश्वर के अनुग्रह से आज सैटरडे को मैं प्रभु के अनुग्रह से बोले तो एक कार निकाल पाया। और ये सारे प्रभु प्रभु को ही महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं एक कार ले पाया प्रभु ईश्वर के अनुग्रह से। सो और एक अच्छा कार प्रभु ने मुझे दिलाया है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर को मिले सारी आदर, सारी महिमा, सारी गौरव प्रशंसा उससे मिले, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम अविनेश्वर की गवाही से हम आशीषित है कि किस तरह परमेश्वर हमारे हर एक इच्छाओं को जानते हैं और वो पूरा भी करते हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पिता आत्मा को मिला। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु इसी तरह आपको और आपके परिवार को और भी आगे बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर। जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी। मे, मेरी भी एक गवाही है। मैं शेखर क्रिकेटा। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं गवाही दूंगा, पर नहीं दे पा रहा था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ रोज मैम का और पिता परमेश्वर का और हमारे प्रोफेट वीरेंद्र सर का, जो कि हमें डिक्री और डिक्लेरेशन के लिए सिखाए, अंगीकार करने सिखाए, जो हम लोग प्रार्थना में पहले हम लोग नहीं करते थे। हम लोग प्रार्थना तो करते थे, लेकिन डिक्री और डिक्लेरेशन के विषय में नहीं जानते थे। इसको मैं अपने जीवन में गौर किया और डिक्री और डिक्लेरेशन किया, करते गया, जिसके द्वारा मैं अनुभव करता हूँ कि मैं बहुत आशीषित हूँ। और जब से इस प्रेयर टीम में जुड़ने के बाद जो आशीषें मुझे मिली है, बहुत सारे, जैसे डिक्री और डिक्लेरेशन के विषय में, जैसे रोज मैम ने बीच में एक साल पहले वो ग्रुप में डाली थी, वो पीडीएफ जो डिक्री और डिक्लेरेशन के लिए थी, जिसको मैंने डाउनलोड करके फिर कॉपी निकाला था। और उसको मैं रोज जब डिक्री और डिक्लेरेशन करने लगा तो अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों को देखा। जैसे बहुत सारी, जैसे मैं अपने शहर में धन्य हूँ, डिक्री और डिक्लेरेशन करता हूँ अपने, मैं हर क्षेत्र में धन्य हूँ, अपने बिजनेस में आशीषित हूँ, मैं आर्थिक रूप से आशीषित हूँ। ऐसा करके बहुत सी बातों को मैं जब डिक्री और डिक्लेरेशन करने लगा तो अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों को देखते गया। आर्थिक स्थिति में भी और बिजनेस के क्षेत्रों में भी मुझे पिता परमेश्वर ने जो आशीष मुझे देनी थी, वो जब से मैं डिक्री और डिक्लेरेशन अंगीकार करने लगा, पिता परमेश्वर ने मुझे बहुत जल्दी जल्दी इन सब चीजों को देते गया। अब जैसे अविनेश सर को भी जैसे परमेश्वर ने बढ़ा रहा है, उसी प्रकार मुझे भी परमेश्वर ने बढ़ाया। मैं भी बीते लगभग 2 हफ्ता हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भी कार लेने के लिए आशीषित किया, अगुवाई किया, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था। मतलब 2 साल से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से डिक्री और डिक्लेरेशन करने लगा, मैं सब चीज को मैं कर पा रहा हूँ, अपने बिजनेस में भी और आर्थिक स्थिति में भी और घर परिवार में भी। बच्चों के विषय में भी मैं जैसे डिक्री और डिक्लेरेशन करने लगा तो बच्चों को, परिवार में भी अपने बदलावों को देख रहा हूँ।
इसीलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और बहुत बड़ी गवाही है, और आप लोगों को भी मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि डिक्री डिक्लेरेशन में बहुत ताकत है, और आप लोग भी अंगीकार किया कीजिए, अपने जीवन में, अपने घरों में बदलावों को देखिएगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शिखर सर के गवाही से हम सब आशीषित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखा और उन्होंने डिक्लेयर किया, हर रोज परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं की, इसलिए उनके जीवन में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। तो इसी तरह मेरे प्रियो, हम इसी तरह ही प्रभु परमेश्वर के लिए और भी आगे बढ़ते चले जाएं और उनके नाम की गवाही देते चले जाएं। परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले। और शेखर सर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हर सुबह मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में वो मैनेज करते हैं, को होस्ट है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इसी तरह और भी उनके हर एक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम वचनों में जाने से पहले हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और नीलू मैम का भी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वंडरफुल वर्शिप के लिए, कि परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया। हम परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम, आपको इसी तरह परमेश्वर और भी ऊंचा उठाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। और जितने जुड़े हैं, जितने सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में गवाही आता जाए। हालेलुया। हर एक जन अपने जीवनों में, हर हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में वो विक्ट्री होते चले जाए। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में हमें मौका दिए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोफेट वीरेंद्र सावल सर और उनके परिवार का, और जितने भी लीडर्स हैं जो मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में प्रीच करते हैं, हमें टीचिंग्स देते हैं, हर एक के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बिशॉप दिनेश मडार सर, नीतू मैम, हर एक का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। हम इस समय, इस घड़ी पिता ईश्वर, हम आपको वेलकम करते पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर रोज जो हम आपके नाम की गवाही दे पाते हैं पिता, हर एक उन गवाहियों के लिए धन्यवाद। हर एक उन परिवारों के लिए धन्यवाद जिनके जीवन में आपने मिरेकल किया है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि हर रोज आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर रोज हम पे पिता ईश्वर हमें आप प्रोत्साहित करते हैं वचनों की घोषणाएं करने में, परमेश्वर के वचनों को सुनने में। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके आभारी हैं पिता। हमें एक सहायक दिया आपने पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। हे अब पिता ईश्वर, जब मैं वचनों को रखूं तो पिता ईश्वर आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलिए पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और सब कुछ को हम आपको समर्पित करते हैं पिता, सरेंडर करते हैं, क्योंकि तू ही एकलौता ईश्वर है जो तो सामर्थशाली है पिता। हमोशरे खोन दला, महोशरे खोन दला, तेरे वचनों से, तेरे शरीर खोन दला आशीषों से भर दे हमें पिता। यस लॉर्ड जीसस, हमें बुद्धि समझ ज्ञान देना, ताकि हम वचनों की भेद की बातों को हम समझने पाए पिता। और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए मेरे प्रियो, हम जीवित वचनों में जाएंगे। तो आज का टॉपिक है पावर ऑफ डिक्लेरेशन, परमेश्वर के वचनों की घोषणा। तो मेरे प्रियो, जब सचमुच में ये बहुत बड़ी परमेश्वर का आशीष है जो मुझे परमेश्वर ने डिक्लेरेशन करने में मुझे सहायता किया। तो सचमुच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि हर रोज जब हम डिक्लेरेशन, जब से हमने स्टार्ट किया, तो मैं डिक्लेरेशन करती तो थी, लेकिन मन में ऐसा रहता था हमेशा कि मैं डिक्लेयर तो कर रही हूँ, लेकिन
सब कोई सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा ये मन में आता है। तो मैं सोचते रहते थे, डिक्लेयर तो कर रही हूँ, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट हो रहा है क्या किसी के जीवन में? तो जब इस साल से जब भी मैं सुनती हूँ, हर रोज हर एक जन गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने में उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, फेथ और उनके जीवन में बहुत से मिरेकल्स वो देख पा रहे हैं। तो सचमुच में ये परमेश्वर का बहुत बहुत महिमा है कि किस तरह परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने से हम हमारे जीवन में मिरेकल को, चंगाई को, ब्रेक थ्रू को देख पाते हैं, है ना? तो मेरे प्रियो, हमें पता है प्रार्थना प्रार्थना करने का सबसे बेस्ट तरीका हम क्या होता है, हम जानते हैं। एक होता है प्रेज, परमेश्वर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तारीफ, और दूसरा है वर्शिप, और तीसरा है कि हम हर रोज डिक्लेरेशन जब हम करते हैं, वो परमेश्वर का एक एक प्रेयर करने का एक प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है और भी क्लोज होते जाते हैं, और हमारे जीवन में हम बहुत शीघ्र ही हमारे जीवन में फेथ एक्टिव हो रहा है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कार्यों को देख पा रहे हैं, है ना मेरे प्रियो? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम हर रोज डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं। वचन की घोषणा करने से हमें हमें हम हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को बहुत जल्दी होते हुए देख रहे हैं, है ना मेरे प्रियो? कि किस तरह हमारे जीवनों में वो इम्पैक्ट कर रहा है। हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर से बातें करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उससे भी बहुत कुछ होता है, उससे भी परे, जो हमारे समझ के परे है। स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत कुछ चल रहा होता है, और हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है ना मेरे प्रियो? और जब हम डेली डिक्लेरेशन करते हैं, तो हमारे जीवन में वो चेंजेस, वो बदलाव हम देख पाते हैं ना। तो ये जनवरी का ही बात है। मैं सचमुच में बताना चाहूंगी कि मैं बहुत परेशान थी किन्हीं बातों को लेकर। तो मैं अभिनेश सर से बात की, तो अभिनेश सर मुझे बोलने लगे कि आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि मैं प्रभु में आशीषित हूँ। और सचमुच में बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि एक छोटा सा डिक्लेरेशन भी कि मैं प्रभु में आशीषित हूँ, सचमुच में परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालता है। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो हमारे जीवन में एक्टिवेट हो, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन वो हमारे लिए है ना? और जब हम उसे प्रोक्लेम करते हैं, दिल से हम उन्हें जब रिसीव करते हैं, तो हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। और सचमुच में जिस भी परेशानी, जिस परिस्थिति में आप होते हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको निकालते हैं। और सचमुच में मेरे प्रियो, इसी तरह आप सभी को रोज इसी डिक्लेरेशन को, परमेश्वर को कोई एक वचन को भी आप अगर रोज डिक्लेयर करते हैं ना मेरे प्रियो, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में जो जो कार्य करता है वो आपको दिखने लगेगा। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे 5 बातों को कि डिक्लेरेशन करने से हमें क्या मिलता है ना? तो सबसे पहले है ब्रिंग हेवन टू अर्थ, है ना? थैंक यू जीसस। जैसा कि हमने हे पिता हमारे में सुना है, जैसा तेरा राज्य हो वैसा पृथ्वी पर भी हो, है ना? तो मैं प्रेरित चरित 3:6 में आपको ले जाना चाहूंगी। प्रेरित चरित 3:6, एक्ट्स प्रेरितों के कार्य 3:6 में हम देखते हैं, किंतु पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ, ईसा मसीह नाजरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम वचन में देखते हैं, प्रेरित चरित में 3:6 में, कि किस तरह पेत्रुस ने कहा, है ना? पेत्रुस ने एक लंगड़े व्यक्ति को उसके चंगाई के लिए उसने कमांड किया, डिक्लेयर किया, है ना? उसने क्या कहा कि मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ, नाजरी के नाम पर चलो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ा गिफ्ट जो पिता ने हमें दिया है वो है यीशु मसीह, है ना? हमने वो वर्शिप सुना है ना? वो वर्शिप है
सोना तोर नाम, चांदी तोर नाम, हीरा से बढ़कर यीशु तोर नाम, है ना? तो इसमें जब हम देखते हैं हीरा से भी बढ़कर जो हमें मिला है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पेतरुस ने क्या किया? सिंपल उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे पास कुछ तो नहीं है लेकिन मसीह यीशु है, तुम यीशु मसीह के नाम से चलो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं एक और वचन में हम जाएंगे, वो है प्रेरितों के कार्य में ही 9:17। जब हम प्रेरितों के कार्य 9:17 में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इस तरह वचन कहता है, तब अननियास चला गया और उस घर के अंदर आया, उसने साउल पर हाथ रख दिया और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में ही दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हननियस ने क्या कहा? हननियस ने कहा, जो साउल जो बाद में पौल बना, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ हननियस कमांड किया कि उसके जीवन में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो मेरे प्रियो, देखिए किस तरह उन्होंने अपनी ऑथोरिटी के साथ परमेश्वर का डिक्लेरेशन को उन्होंने किया और जो साउल थे वो किस तरह पॉल बने, है ना? हालेलुया, आमीन। और वो सबसे बड़े ग्रेस के प्रीचर है ना? प्रेरित पौलुस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम प्रेरित चरित 14:10 में जब हम देखते हैं, 14:10 में वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस, उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर किया। वो जो लंगड़ा व्यक्ति था उसके जीवन में उसने क्या कहा कि उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। उन्होंने डिक्लेयर किया। तो उन्होंने क्या, तो वो लंगड़ा व्यक्ति जो है वो उछलने लगा, चलने फिरने लगा, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम 16 का प्रेरित चरित्र 16:18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी प्रेरित पौलुस डिक्लेयर कर रहे होते हैं, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वह बहुत दिनों तक ऐसे ही करती रहे। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ जितना भी हमने वचन को देखा, वचनों में हमने देखा पेत्रुस ने वहां पे डिक्लेयर किया, हननियस ने वहां डिक्लेयर किया, प्रेरित पौलुस ने डिक्लेयर किया। तो जो लंगड़ा व्यक्ति था वो चंगा हो गया, है ना? और जब हमने देखा पहला यूहन्ना 5:14 में कि जो भी हम परमेश्वर को मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि संत यूहन्ना का पहला पत्र 5:14 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, आमीन। जिस तरह आज हमने गवाहियों में सुना, जो अभिनेश सर ने, जो शेखर सर ने जो डिजायर रखा था, परमेश्वर ने उनको दिया, है ना? परमेश्वर कभी भी हमें व्यर्थ नहीं छोड़ता। हम जब भी उनसे प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं, है ना, जो वो जानते हैं कि हमारे जीवन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो हमें देते हैं, है ना मेरे प्रियो? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यशाली बनाया है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने निमित्त हमें रचा है, अपने स्वरूप में हमें रचा है और वो अधिकार को दिया है कि जैसा वो करते हैं हम भी वही कार्यों को करें। जैसा कि मत्ती में हम देखेंगे, मत्ती 6:9-10। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
धन्यवाद। लखोशर महान थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मत्ती 6 का 9 और 10 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है इस तरह कि प्रभु की प्रार्थना, है ना। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रार्थना हमें क्या सिखाता है कि जैसा ही स्वर्ग राज्य में हो वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब डिक्लेरेशन करते हैं, है ना, जो परमेश्वर का विल है, जो हम परमेश्वर का विल जो है वो हमारे पृथ्वी में भी वही विल पूरा हो, है ना। तो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तब हम पिता की ही इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को हमारे इस पृथ्वी भर में, इस जीवन भर में हम उनके रियलिटी को हम ला रहे होते हैं, है ना। हम उनकी सच्चाई की घोषणा करते हैं, तो वो सारा चीज जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है वही चीजों को हम हमारे जीवनों में एक्टिव कर रहे होते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब हम दूसरा देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर के साथ हम फिर कैसे नया बनते हैं, है ना। ओ क्रिएट विथ गॉड, हम परमेश्वर के साथ हम फिर से नया बनते हैं। तो पिता ने शब्द मात्र से ही इस दुनिया को बनाया, है ना, और यही अधिकार उन्होंने हमें दिया। ठीक, इस तरह परमेश्वर का अधिकार हमें मिला, है ना। परमेश्वर ने हमें रचा, अपने सुंदर हाथों से हमें बनाया, है ना, और उन्होंने हमारे जीवन में जीवन को फूंका, है ना, और उन्होंने हमें अधिकार दिया कि जिस तरह उन्होंने शब्द मात्र से इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि पहले ये पृथ्वी जो था ये अंधकार था, यहाँ ये बेडून था, लेकिन उन्होंने अपने शब्द मात्रा से उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, उन्होंने हमें बनाया, है ना। तो इसीलिए उन्होंने हमें भी वो अधिकार दिया कि हम उस अधिकार को कहें, है ना। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है मेरे प्रियो कि हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जो भी शब्द हम कह रहे होते हैं, हमें सबसे पहले परखने की जरूरत है कि वो शब्द परमेश्वर से मेल खाता है या नहीं, है ना। कि जो भी शब्द, क्योंकि हमारे मुख में ही हमारे टंग में ही ताकत होती है ना। हम जो बोलते हैं वो क्रिएट होने लगता है। हम अच्छी चीजें बोलते हैं तो अच्छी चीजें हमारे जीवन में होता है, और बुरे बातों को बोलते हैं तो हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है ना मेरे प्रियो। तो नीति वचन में हम देखेंगे 18 का 21 में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन कहता है 18 का 21, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने जब वचन में देखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और परमेश्वर ने हमें जीवन की बातों के लिए हमें उन्होंने आज्ञा दी है कि हम हमारे मुख से जब भी मुंह खोले, हमारे मुख से जितने भी शब्द निकले वो जीवन की ही बातें निकले, है ना। थैंक यू जीसस, ताकि हम उसका फल भोगे। शब्द से ही सब क्रिएट होता है, क्योंकि अच्छे शब्द परमेश्वर के शब्द का एग्रीमेंट होता है ना। परमेश्वर के शब्द के साथ एग्रीमेंट होता है, वो स्वर्ग के साथ हमारा जो शब्द है वो स्वर्ग के साथ हमारा वो मेल मिलाप होता है। तो परमेश्वर का वचन जीवन को ही देता है, और हम कितने प्रिविलेज्ड है मेरे प्रियो कि हम जीवित वचनों को सुन पाते हैं और हम उनके कार्यों में हम सहभागी हो पाते हैं, है ना। ये कितना कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में हम घोषणा करते हैं, रिसीव करते हैं, और हम उनके कार्यों को देख पाते हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और तीसरा है फोकस ऑन सॉल्यूशंस। जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा जब हम वचनों की घोषणा करते हैं तो हमारा जीवन में हमारा ध्यान प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन में, समाधान में केंद्रित होता है ना। जब हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो आज जब हमारे पास जीवित वचन है
तो हम उन वचनों की घोषणा, हर एक सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का तोड़ रहता है हमारे पास कि हाँ, जब भी लगे कि पैसे की तंगी है या फिर पैसा कुछ कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन्होंने हमारे जितनी भी ज़रूरतों का वो ख़्याल रखता है और वो ज़रूरतें वही पूरा करता है ना? और सही समय पे हमें वो मिलता है। कभी वो हमें अनाथ नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने हमें लज्जित होने नहीं दिया, कभी उन्होंने हमें बाहर भटकने नहीं दिया। हमारे सर में आज छत है, हमारे पास आज सब कुछ है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है मेरे प्रियो। सचमुच में ये बहुत बड़ी देन है। आज हम जो जीवित है, जो सांस भी ले पा रहे हैं और जो देख भी पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। ये हम उनके अनुग्रह में बने हुए हैं। अगर हम उनके अनुग्रह से बाहर होते तो आज हम तबाह होते, लेकिन आज हम जीवित है, आशीषित है ना मेरे प्रियो, स्थिर है, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचनों को हमने पाया है। तो मेरे प्रियो, हम कभी-कभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते-सोचते हम उसके समाधान को देख ही नहीं पाते हैं, है ना? हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, परमेश्वर ये फिक्स कर दीजिए, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मेरे मेरे घर में हमारे बच्चे सही नहीं हो रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। लेकिन तब हम प्रॉब्लम्स की ओर जब ध्यान लगाते हैं, तो हमारा जो स्पिरिचुअल माइंडसेट है वो ब्लाइंड हो जाता है, वो समझ में नहीं आने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, चिंता किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना? हम भूल जाते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? पिता ने हमें यीशु मसीह को दिया है ना? जो हीरा से भी बढ़कर है ना? थैंक यू जीसस, जो कि हम डिक्लेरेशन के द्वारा हम गॉड के प्रोविजंस पर ध्यान देते हैं, ना कि हम क्या हम हमारे पास किस चीज की कमी घटी पर नहीं। जब हम डिक्लेयर करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम कमी घटी से हमारा माइंड हट करके हमें परमेश्वर में हमारा माइंड शिफ्ट होता है और हम उनके प्रोविजंस को देख पाते हैं, है ना? उन्होंने हमारे लिए, उनकी जो योजना है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है, प्रॉस्पर होने के लिए ही होता है ना? तो हम उनके प्रोविजंस पर जब ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ा लगने लगता है। लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ा नहीं है मेरे प्रियो। जो हमारे साथ है ना, वो इस संसार से भी बड़ा है, वो है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जो हमें वरदान मिला है ना मेरे प्रियो? क्योंकि ये किसी भी पैसे या खजाने से भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए तो चोर क्या होता है, चोर वहीं डाका डालता है ना, जहाँ पे खजाना होता है, और वो खजाना है यीशु मसीह हमारे जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है ना, फिलिपी 4:19, है ना? हमारी हर एक वस्तुओं की वो चिंता करता है कि हमें कब, किस समय, किस वस्तु की जरूरत है, और जब हमें चाहिए होता है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ही योजना होती है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम कभी-कभी सोचते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, कभी-कभी सोचते हैं शादी नहीं हो रही है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, घर में कैसे पैसा आ रहा है फिर चला जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच में फिलिपी 4:19 कहता है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। ये कल परसों की ही बात है, मेरी मम्मी के साथ मेरा बहस हो रहा था। तो उस बहस में मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी बात और अच्छी बात कही। उन्होंने सिर्फ जिसू बाबा बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम एक्सेप्ट करो
कि तुम्हें परमेश्वर कितना आशीषित रखा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ वो दे दिया है। कभी-कभी होता है मेरे प्रियो कि हम कभी-कभी भटकने लग जाते हैं, कभी-कभी किन्हीं बातों का चिंता करने लग जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हम बहुत सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब हम वचन पा रहे हैं, वचन हमें सिखलाता है कि तुम्हें कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, और मसीह यीशु जो महिमा सहित वक्त के साथ वो सही समय में वो हमें हर एक चीजों को देता है, और आपकी आशीषों को वो कभी कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो आपका ही है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो हमेशा समाधान पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चिंता करने का नहीं, आनंद होने का उन्होंने हमें आज्ञा दिया है ना। क्योंकि आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम हर रोज घोषणा करते हैं, है ना, कि आनंद मेरे जीवन का भाग है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म आवर माइंड। जब हम वचनों की घोषणा करते हैं तो हम जानते हैं, कल ही हमने सुना कि किस तरह हमारा सबसे ज्यादा जो बैटल होता है, सबसे ज्यादा जो हमें संघर्ष हमारे दिमाग में होता है, माइंड में, जो बैटल फील्ड हमारे माइंड में चल रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमारा जो एक्सपीरियंस है और लाइफ का स्टोरीज जो हम हमारे जीवन में फेस करते हैं, तो हम कभी कभी उस पर फोकस करने लगते हैं, तो हमारा जो गॉड के साथ जो सच्चाई है, ट्रूथ है, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है। मतलब कि कभी कभी हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम कहते हैं ना कि किसी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सच बात है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें परखने की भी जरूरत होती है कि हमारे एक्सपीरियंस कभी कभी हमें झूठ पर भी विश्वास करने में मजबूर करता है ना। तो लेकिन जब हम उस मोमेंट में परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सोचोगे कि मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे मेहनत ही नहीं करना है, मुझे छोड़ देना है ना। ये सारी चीजें क्या होता है, फॉल्स बातों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है कि नहीं, ये करने से गलत ही है, पढ़ाई नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, वो अपने आप सब मिल जाएगा, ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो कभी कभी ये सारी चीजें कभी नहीं, ये गलत ही होती है। हमें परमेश्वर के वचनों के सिवा और किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रॉस्पर हो गए, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, लेकिन साथ में हमें मेहनत भी करना है मेरे प्रियो। बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है और उन्हीं को ही प्रतिफल मिलता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, घुटने पे आकर प्रार्थना करते हैं, सोचिए मेरे प्रियो परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है कि हम जब उन पर विश्वास करते हैं, जब अपनी चिंताओं को, अपनी इच्छाओं को हम परमेश्वर को दे देते हैं, हम जब चाह रहे होते कि परमेश्वर का विल हमारे जीवन में पूरा हो, तो सोचिए मेरे प्रियो कि वो कितना खुश होते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो हमेशा सत्य मार्ग और जीवन का नाम ही है यीशु मसीह, है ना, जीसस इज द लॉर्ड। और हमें कभी भी किसी पर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचनों पर विश्वास करना है, उन्हें घोषणा करना है। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे कि वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, पुरानी बातों को नहीं भूल करके परमेश्वर के वचन को हम नहीं लेंगे, कि हम घोषणा नहीं करेंगे कि हम न्यू क्रिएशन है, तो तब तक हमारे जीवन का दशा नहीं बदलता है। हमें वचनों की घोषणा करनी है मेरे प्रियो, है ना। जैसे कि रोमी 10:9 10:9 कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वचन कहता है रोमी 9:10, सॉरी 10:9, थैंक यू जीसस। रोमी 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, जब हम निश्चय विश्वास करें कि परमेश्वर के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, तो जब हम उनके वचनों को अंगीकार करते तो हम हमारे जीवन में उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाते हैं। क्योंकि जब हम उनके वचनों की अंगीकार करते हैं तो हम हमारा कंसेंट साइन कर रहे होते हैं उस पवित्र आत्मा के साथ, जो हमेशा हमें सच्चाई बता रहा होता है, जो हर समय हमेशा हमसे बातें कर रहा होता है मेरे प्रियो। और सचमुच में परमेश्वर का वचन ही हमें आजाद करता है ना, और वही हमें सच्चाई दिखाता है, परख परख परखना सिखाता है कि क्या सही क्या गलत है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम 5वां देखते हैं कि हमारे जीवन में फेथ और भी एक्टिव होता चला जाता है। इब्रानी 11:6 कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इब्रानी 11:6 हमसे वो कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, आमीन। तो आखिर 5वां जो है वो है विश्वास, है ना, एक्टिव और फेथ, है ना। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के सच्चाई के साथ वाकिफ होता है, और कोई शत्रु हमें गिरा नहीं सकता, है ना। कोई शत्रु के झूठ पे हम विश्वास नहीं करते जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो आप सभी कोई सचमुच में परमेश्वर के वचनों के घोषणाएं करते रहिए। कोई एक वचन भी घोषणा कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सचमुच में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड समाधान पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, परमेश्वर में ध्यान केंद्रित होता है ना। परमेश्वर के सहभागिता में हम बढ़ते चले जाते हैं, हम नए बनते चले जाते हैं, और उनकी जो इच्छा है वो स्वर्ग में जो वो चाहते हैं वो इस पृथ्वी में भी हमें पूरा करना सिखाते हैं ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह आप सबों के जीवन में आज के इस वचन से, आज के सेशन से आप सभी के जीवन में गवाही आता चला जाए, परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठाए, और आज के दिन भर के कार्यों में परमेश्वर आपकी सहायता करे और पवित्र आत्मा आप सभी को अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और इस समय मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू फादर सेबास्टियन, आखिर अंतिम आशीष के लिए। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ में आज के सभी वचनों के द्वारा हम यही प्रेरणा लें, यही कृपा मांगें कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा आपके लिए और मेरे लिए क्या है, हम पिता व परमेश्वर से क्या आशा करते हैं। यही आशा प्रभु यीशु हम सबों को देते हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, आनंदित रहें, फलवंत बने और हमेशा परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, वचन की घोषणा करें। आज हम जिन बातों को सुना है, सीखा है, वचन की घोषणा, ये आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके समस्या के लिए, सबों की समस्या के लिए काफ़ी है। इसलिए प्रभु इन बातों को जोर देकर कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, जो विधि विवरण ग्रंथ स्वयं प्रभु ने कहा है, तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही बोलो। अगर हम नेगेटिविटी बातों को बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो हमारे जीवन में
वही नेगेटिविटी, वही समस्याएं दिखाई देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं अनदेखी बातों पर विश्वास करो, अनदेखी बातों को बोला करो और वही हो जाएगा। जैसे पिता परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और उस अंधकार के जगह में प्रकाश हो गया। यही शक्ति, यही वचन प्रभु आपके मुख में, हमारे मुख में प्रदान किए हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को यही बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारे मुख में ही जीवन और मृत्यु है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जब हमने इन वचनों को सुना है, हमारे जीवन में हम आत्मसात करें, प्रभु में समय व्यतीत करें, वचनों की घोषणा करें जो परमेश्वर ने हमें इन सभी कार्यों के लिए चुन लिया है। धन्यवाद के साथ में आइए हम बड़े आदर के साथ में हम परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी पिता पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे, आपके परिवार के सदस्य पर उतरे, आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाए।